बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है, मतलब मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल मैंगोज़ जो हैं वो आए हुए हैं मार्केट में। मैंगो लवर्स के लिए आइडियल डिज़र्ट है क्योंकि ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो ख़ुद के लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉईल आने देंगे दूध को अच्छा सा। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी कि बस ये ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि इसमें से एक हीट जो है वो निकल जाए। हल्का सा गर्म है इस वक्त ये, और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो प्योरी ले ली थी। बस सिंपल मैंने क्या किया था, आम को कट किया था, कोई भी अच्छे फ्लेवर का आम ले लीजिएगा, और उसको आपने ब्लेंडर में डाल के प्योरी बना लेना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर मैंने, बस इसको प्योरी बना लिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप के बराबर, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में मैंने शुगर इसलिए कम इसमें ऐड करी थी क्योंकि हमें इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करनी थी, वो भी काफ़ी मीठी होती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे, जिस डिश में भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। तो एक लेयर हमने बिस्किट की लगा ली है। उसके बाद मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जेली। तो जेली तो सभी को पकानी आती है, बस उसको मैंने रेडी कर लिया था, सेट कर लिया जेली को। उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इधर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है, आप लोग कोई सी भी जेली ले सकते हैं, मैंगो जेली भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो देखिए ये भी थोड़ी सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, और ये बहुत मिनटों में बन के तैयार होता है डिज़र्ट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने मैंगो चंक से इसको डेकोरेट किया है, थोड़ी सी मैं जेली इसके ऊपर लगा दूंगी। इसके अलावा थोड़े से हम बादाम पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जैसे ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ऊपर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा से बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। गर्मियों का मौसम में इस तरह के जो डिज़र्ट होते हैं जो कि लाइट होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाइट हैं ये, और बिल्कुल भी हैवी नहीं करेगा। आप इसको सर्व करेंगे बना के अपने घर वालों को या फिर मेहमानों को, आप दावतों वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके साथ चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो गया है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। ट्राई करें इस रेसिपी, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।